साल था 1942, जब भारत की मिट्टी से एक आवाज उठी थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये था आजादी का महायुद्ध, एक ऐसी ज्वाला जिसने पूरे देश को आग की तरह जला दिया। आजादी की आग में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटेन कमजोर हो चुका था, लेकिन फिर भी भारत को अपनी गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखना चाहता था। लोग भूख से मर रहे थे, किसान लुट रहे थे, जवान जेल में सड़ रहे थे, हर तरफ अत्याचार, अन्याय और दहशत का माहौल था। तब देश के हर कोने से आवाज उठी, अब बस, अब और नहीं। अगस्त 1942, बम्बई, आज का मुंबई, गवालिया टैंक मैदान, अब जिसे अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है। यहाँ गांधी जी ने एक ऐसा भाषण दिया जिसने इतिहास बदल दिया। हम अब आजादी मांगने नहीं आए हैं, हम इसे लेकर रहेंगे। अंग्रेजों भारत छोड़ो, पूरा मैदान गूंज उठा। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। लोगों की आंखों में डर नहीं, सिर्फ जुनून था। और उसी दिन भारत छोड़ो आंदोलन का जन्म हुआ। अंग्रेज हिल गए, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। रातों रात गांधी जी, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, सबको जेल में डाल दिया गया। लेकिन एक बात अंग्रेज भूल गए थे, अगर नेता जेल में है तो भी जनता सड़कों पर है। देश के कोने कोने में आग लग चुकी थी। बिहार में जयप्रकाश नारायण और डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने मोर्चा संभाला। उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, असम, हर जगह बगावत की लहर फैल गई। रेलवे स्टेशन जलाए गए, तार काटे गए, पुलिस थाने जला दिए गए। लोग अंग्रेजी राज को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। अब ये सिर्फ आंदोलन नहीं था, ये आजादी की जंग थी। कई लोगों ने अपनी जानें दे दी, कई गोलियों के सामने हंसते हंसते खड़े हो गए। बिहार के बलिदान, अरवल, पटना, सारण, हर जगह नौजवानों ने क्रांति की। जयप्रकाश नारायण जेल से निकलकर गुप्त रूप से आंदोलन चलाते रहे और बक्सर से लेकर भागलपुर तक गांव गांव में तिरंगे लहराए गए। महाराष्ट्र की वीर महिलाएं, उषा मेहता, जिन्होंने भूमिगत रेडियो स्टेशन से क्रांति की आवाज फैलाई। यह आजाद हिंद रेडियो है। हर शब्द, हर नारा, हर गोली एक ही बात कहती थी, भारत अब आजाद होगा। अंग्रेजों ने दमन की हद पार कर दी, गांव जलाए, सैकड़ों को फांसी दी, हजारों को जेल में ठूंस दिया। पर जोश नहीं टूटा। स्कूलों ने पढ़ाई छोड़ दी, मजदूरों ने काम छोड़ दिया, किसान खेतों से निकले, महिलाएं मोर्चे पर उतरी। हर हिंदुस्तानी कह रहा था, अब या तो आजादी या मौत। अंग्रेज समझ गए थे, अब भारत को रोकना नामुमकिन है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था, भारत हमारे साम्राज्य का हीरा है। लेकिन अब वही हीरा हाथ से फिसल रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। 5 साल बाद 1947 में वही सपना पूरा हुआ। भारत आजाद हुआ। हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव में नारे गूंजे, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत छोड़ो आंदोलन सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, ये था डर के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ और अपने हक के लिए लड़ने की हिम्मत का प्रतीक। आज अगर हम आजाद सांस ले पा रहे हैं तो याद रखो, ये आजादी किसी की दी हुई नहीं, बल्कि लाखों बलिदानों से कमाई हुई है। अगर तुम भी उन शहीदों को सलाम करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो भारत माता की जय और इसे हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो आजादी की कीमत भूल गया है। क्योंकि ये कहानी है उस वक्त की जब हर दिल में एक ही नारा गूंजता था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और हर आत्मा कहती थी, हम भारत नहीं छोड़ेंगे जब तक भारत आजाद न हो जाए। भारत छोड़ो आंदोलन वो आग थी जिसने जंजीरों को तोड़ दिया, वो चीख थी जिसने दुनिया को जगा दिया, और वो लहू था जिसने तिरंगे को रंग दिया।